Okay, today's topic which we need to study is another topic in the chapter electronic devices, and today's topic is classifications of solids on the basis of energy band theory. एक थ्योरी है एनर्जी बैंड थ्योरी जिसके बेसिस पे हमने सॉलिड्स को क्या किया है, क्लासिफाई किया है. एनर्जी बैंड थ्योरी कहो या एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर कहो, वन एंड द सेम थिंग. इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट, बच्चे इधर बोर्ड की तरफ ध्यान दो, आप कैमरा को रहने तो इधर देखो थोड़ा. In the previous class we studied कि matter क्या है, anything which occupies space and has some mass is called as matter. ठीक है जी. हमारे इर्द गिर्द ये चेयर, ये टेबल, ये व्हाइट बोर्ड, ये चौक, मैं, आप लोग सब क्या है, हम मैटर है. अब मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, एंड सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. आज का टॉपिक हमने क्या पढ़ना है, इन्हीं में क्या क्या है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी या एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर, वन एंड द सेम थिंग. नाउ आप लोगों ने, यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या है, बीच में न्यूक्लियस है आपके पास जिसमें पॉजिटिव चार्ज, सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, प्रोटॉन्स हैं. इसके आगे पीछे के एल एम एन शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो कुछ रोटेट करते हैं, कुछ स्पिन करते हैं. क्लियर है जी. इन इलेक्ट्रॉन्स की, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को पहले ऑर्बिट में क्यों रखा जाता है, क्योंकि इनकी एनर्जीज लगभग बराबर है. कार्बन की बात करो, एटॉमिक नंबर 6, 2 अंदर 4 बाहर. या सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14. मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, यू नीड टू मेमोराइज द पीरियोडिक टेबल. दिस इज 4th ग्रुप. कार्बन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, शाबाश. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. फिर बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम एंड थेलियम. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम. देन नाइट्रोजन फैमिली इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. यही खत्म करो, क्योंकि जब मैं रट्टा मारा था तो तब ये बकवास नहीं था. ठीक है जी. तो ये आप लोगों को याद करनी है फैमिलीज. कार्बन फैमिली के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन फैमिली के आउटर में 5 और बोरॉन फैमिली के आउटर में 3. इसीलिए इनको साथ में रखा गया. ठीक है जी. ये आगे बताऊंगा मैं पी टाइप एन टाइप में. नाउ अब ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. उस शेल को हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल. क्लियर है. इन इलेक्ट्रॉन्स की कुछ क्या होती है, एनर्जी होती है. ठीक है. उस एनर्जी का अगर हमें बैंड बनाएं तो वो बन जाता है क्या, वैलेंस बैंड, जिसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं वीडी. और एक होता है कंडक्शन बैंड. अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में हो तो कोई भी चीज जो है वो क्या करेगी, वो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी. लेकिन अगर कंडक्शन बैंड एम्प्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगी. फाइन. नाउ इन केस ऑफ conductors are the substances which allow electric current to pass through them. For example, copper, aluminium, iron. In case of conductors, this valence band and conduction band overlaps. Overlap मतलब इसका कुछ पोर्शन है जो दोनों के बीच में क्या है, कॉमन है. ठीक है. इसका मतलब यह है चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 100 डिग्री हो, चाहे 200 डिग्री हो, हमेशा वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे ही होंगे. ठीक है जी. कंडक्शन बैंड कभी भी खाली नहीं होगा. इसीलिए ये क्या, कंडक्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. 0 डिग्री हो, 0 डिग्री केल्विन हो, या 100 डिग्री केल्विन हो, या 300 डिग्री केल्विन हो, 373 केल्विन हो, तब भी ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, क्योंकि इनके बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता. नाउ कम डाउन टू इंसुलेटर्स. फर्स्टली, इंसुलेटर आर द सब्सटेंसेस व्हिच do not allow electric current to pass through them. For example, wood, rubber, etc. Plastic, PVC, ये सब एग्जांपल्स हैं इसके. Done? Now, उसके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ज्यादा गैप है. और कितना गैप है, देखो कोई भी चीज, हम इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है. वो जो जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, अगर वो कंडक्शन बैंड में चला गया तो कंडक्ट करना शुरू कर देगा. अब लकड़ी तो कंडक्ट नहीं करती. इसका मतलब यह है इसके इलेक्ट्रॉन्स जितना मर्जी एक्साइट हो जाए, जितनी मर्जी एनर्जी दो, वो इतना बड़ा गैप है कि कभी भी कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाएंगे.
अब हमने तो कह दिया बड़ा है, बट बीइंग इंजीनियर्स वी मस्ट नो कि वो गैप की वैल्यू क्या है। अगर गैप आपका अप्रोक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या इससे बड़ा है तो वो क्या है, इंसुलेटर। अगर गैप आपका बिल्कुल नहीं है तो वो क्या है, कंडक्टर है। और अगर गैप कम है अप्रोक्सीमेटली, देखो मैंने इक्वल टू नहीं डाला, मैंने थोड़ा सा इक्वल टू को क्या कर दिया, कर्व कर दिया, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 1 EV के आसपास गैप है तो वो आपका क्या हो जाता है, सेमीकंडक्टर्स। डन? कोई डाउट है बोलो। नाउ सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स में, नॉट एग्जांपल्स, सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स जो हैं, या फॉर एग्जांपल ये जो दो हैं मेटल्स हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं एंड दे आर इन कार्बन फैमिली, मींस बोथ ऑफ देम हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। नाउ हमने लास्ट क्लास में सिलिकॉन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मैंने यहां पे आपको बना के बताया था, अगर नहीं देखा, ये कोई नहीं आया था तो इससे प्रीवियस वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, यू पीपल कैन चेक इट आउट। नाउ मूविंग फर्दर, सेमीकंडक्टर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्योर सेमीकंडक्टर्स, प्योर मतलब प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम है तो इट इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। But the problem with intrinsic is you cannot control the conductivity of intrinsic semiconductor except changing temperature. Now, then it is extrinsic semiconductors. Extrinsic semiconductors means impure semiconductor. अगर मैंने सिलिकॉन के बीच में कुछ गंदगी ऐड कर दी, कुछ इंप्योरिटी ऐड कर दी तो इंप्योर हो गया। अब the process of adding impurity is called as doping. प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी इज कॉल्ड एज डोपिंग। तो इसको क्या करते हैं हम, डोपिंग करते हैं। डोपिंग क्या होता है पता है, डोपिंग होता है किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस करना। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, एज ए ड्रामा ही देखी होगी, तो महाभारत में क्या था, महाभारत में उन्होंने पहले पांडवों ने क्या किया था, उन्होंने जुआ खेला था, दे प्लेड डाइसेस एंड इट हैज बीन सेड दैट दोस डाइसेस वर, डाइस क्या होते हैं, वो नहीं हम जो फेंकते हैं जिसके ऊपर नंबर आते हैं, वो डाइसेस वर नॉट मैजिकल एग्जैक्टली, दोज वर बायस्ड, बायस्ड थे वो डाइसेस, ठीक है जी। वो जो शकुनी जैसे चलाता था उनको उसी तरह से चलता। अब बायस कैसे कर सकते हैं, बायस का मतलब ये नहीं हमने जादू कर दिया, बायस का मतलब पता है, देखो आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो एंड मी बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बीइंग एन इंजीनियर, इंजीनियरिंग कम्युनिटी में एक बड़ी दिक्कत है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि चीज की जड़ तक जाएं। जैसे ये डस्टर है, ये डस्टर है, आप इस डस्टर को 10 बार फेंको, 10 बार इस डस्टर को फेंको, 10 में से 6 बार हो सकता है कि ये व्हाइट वाला ऊपर आएगा। क्यों बता सकता है मुझे कोई, या ये वाला ऊपर आएगा, कोई भी आ सकता है, क्यों, कैन यू टेल मी। आपने कोई बैडमिंटन खेला, खेला बैडमिंटन, हम उसके जो है चिड़ी आंखने उसे अपनी भाषा, उसको हम जब हिट करते हैं वो इधर आती है तो उसका बेस नीचे होता है, उसको हम हिट करते हैं, दूसरी तरफ जाके भी उसका बेस नीचे होता है, क्यों, हैवी होती है। तो आप इसको यहां पे लोहा भर दो, आप इसको 1000 बार फेंको, 1000 में से 900 बार ये ऐसे ही गिरेगा। गेटिंग माय पॉइंट, दिखाने के लिए ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, बायस कर दिया। और शकुनी ने भी क्या जादू नहीं किया था, उसने डाइसिस के कोने में या कुछ चीज भर दी होगी। दिस इज एन अजम्पशन, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड। तो यही चीज की होगी। अब 6 है, जब वो अपने पास से फेंकता था तो अच्छे नंबर आते थे, दूसरे फेंकते थे वो रोते रहते थे। गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ रही है बात। तो इसी चीज को वो डोप्ड थी। तो डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंप्योरिटी एडिशन। जब हम डोपिंग करते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम में कुछ बाहर से और कोई चीजें डालते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, डोपिंग हो जाती है। तब वो क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक। क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑफ नो यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को पढ़ेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की भी आगे 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी, एक पी टाइप और दूसरी एन टाइप। हालांकि ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था थोड़ा सा, फिर भी एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं। अगर हम 3rd ग्रुप की इंप्योरिटी 4th में ऐड करें तो कौन सा बन जाता है, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये पी टाइप बनेगा। और अगर 5th ग्रुप की करेंगे तो एन टाइप बनेगा। 5th में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5,
4 तो शेयरिंग में चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया एक्स्ट्रा। अब अगर मैंने 10 लाख इस ग्रुप के डाल दिए, फास्फोरस 10 लाख सिलिकॉन में डाल दिए, तो 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स फालतू हो गए। ठीक है जी, तो वो उसमें ज्यादा चार्ज कौन सा हो जाएगा, एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कौन सा हो जाएगा, एन टाइप। तो सिर्फ दिमाग में आपने ये चीज रखनी है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, व्हेन fifth group impurity is being added to fourth group semiconductors, it becomes n type, and when third group impurity is added to fourth group semiconductors, it becomes p type। ठीक है जी। अब p type में इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है मेजॉरिटी कैरियर्स, दूसरा होता है माइनॉरिटी कैरियर्स। सारा हिल गया। एक होता है मेजॉरिटी, एक होता है माइनॉरिटी। ठीक है जी, क्लियर है। जैसे इंडिया में हमारी जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज कौन कौन सी है, मुस्लिम कम्युनिटीज है माइनॉरिटी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटीज है माइनॉरिटी कम्युनिटी, पारसी, क्रिश्चियंस, देज आर माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आप कहीं पे भी पढ़ने के लिए जाओ, कहीं पे भी पढ़ो, आपको पता है कि आपकी सारी की सारी फी वापस मिलती है। आपको डीपीएस की फी भी आपको वापस मिल सकती है। डू यू नो? नो, यू मस्ट चेक इट आउट। ये फी वापस मिल सकती है आपको सारी की सारी। स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं माइनॉरिटी के लिए। ठीक है जी, मेरे पास बच्चे जितने भी हैं, अगर मेरे पास 100 बच्चा है ऊपर कॉलेज में, तो 98 बच्चे अपनी फी वापस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आधे माइनॉरिटी स्कॉलरशिप भरते हैं, आधे एसटी भरते हैं, एससी भरते हैं, जो कुछ भी नहीं है वो पहाड़ी भरते हैं, तो सबको फी क्या मिल जाती है, वापस मिल जाती है। ठीक है, 100% फी, ट्यूशन फी एक एक पैसा वापस मिलता है। और बाकी कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें तो 50,000 रुपए एआईसीटी वाले लड़कियों को 2,000 रुपए साल की फीस 50,000 रुपए उधर से देता है, गवर्नमेंट देती है कि ये लेके जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बच्चा अगर कोई गरीब है, अगर कोई अनाथ बच्चा इसके फादर की डेथ हो गई है, आप डिप्लोमा करो, बीटेक करो, एमटेक करो, एमएससी करो, नर्सिंग करो, पीएचडी करो, एक पैसा भी नहीं लगेगी, फ्री है। हमारे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन है फॉर ऑर्फन स्टूडेंट्स। बच्चे वो देखना नीचे नहीं गिर जाइए, लेग इस, हाँ जी, थोड़ा आगे कर दो, थोड़ा सा, बस लीव इट, फाइन। ठीक है जी। नाउ अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात कर रहे थे। एन टाइप है तो इसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजॉरिटी, राइट इट डाउन, MAJORIT, मेजॉरिटी जो ज्यादा है, और होल्स क्या है, MINORIT, माइनॉरिटी। पी टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, माइनॉरिटी, होल्स क्या होंगे, मेजॉरिटी। ठीक है जी। अब मेरे पास एक सेमीकंडक्टर है जिसमें ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं, ये डॉट्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ये खाली जो बनाए हैं ये होल्स हैं, एच एच है। अब इसमें होल ज्यादा दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहे हैं, तो ये कौन सा टाइप होगा, एन टाइप। क्योंकि मेजॉरिटी अगर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कौन सा हो गया, एन टाइप। देखो इसको इस तरह से याद रखो, एन मींस नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज किस पे है, इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है जी, तो एन टाइप हो जाएगा। नाउ डन। कुछ पूछना है तो बोलो। बच्चे देखना टाइम कितना हो गया उसमें चलते हुए, 13। सो ओके, विल एंड इट अप नाउ। ये पी टाइप, एन टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक किसी काम के नहीं है जब तक हम इनसे आगे मिलके एक डिवाइस ना बनाएं। इसको मिला के जो सबसे अच्छी डिवाइस बनती है वो कौन सी है, सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। इसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ पी साइड, दूसरी तरफ एन साइड, उन दोनों का अगर ये पी साइड, देखना पी साइड, ये एन साइड, दोनों को अगर हम जोड़े तो ये पीएन जंक्शन बन जाएगा। जंक्शन मतलब मिला हुआ जो पोर्शन है वो जंक्शन है। पीएन जंक्शन एक डायोड की तरह काम करता है। अब ये पीएन जंक्शन डायोड भला क्या है वो बताता हूं, थोड़ा सा, सिर्फ 5 मिनट, 2-4 मिनट और। ये इसका सिंबल है, ऐसे एक छोटा सा ट्राइंगल सा बना देते हैं, आगे एक साइड बना देते हैं, ये पी साइड या एन साइड। क्लियर है। अब अगर मैं की को ऑन करूंगा ना तो करंट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये करंट को फ्लो होने देगा। देखना इधर बच्चे, इधर बोर्ड की तरफ। लेकिन अगर मैं बैटरी को उल्टा कर दूं, करंट उस तरफ से फ्लो होना शुरू हो जाए, तो ये करंट को फ्लो नहीं होने देता। ये यूनिलैटरल डिवाइस है, यूनिडायरेक्शनल, सॉरी लेटरल नहीं, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। करंट कैन फ्लो व्हेन इट इज फ्लोइंग फ्रॉम पी टू एन साइड, बट व्हेनेवर द करंट स्टार्ट्स ट्राइज टू फ्लो फ्रॉम एन टू पी, ये ओपन सर्किट दे देता है, ये फ्लो ही नहीं।
बहुत बढ़िया चीज है जिसमें हम चाहते हैं कि करंट अगर मैं इधर से दूं तो उधर चली जाए लेकिन उधर से वापस ना आए, तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं, पीएन जंक्शन डायोड लगा देते हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, विद दैट एग्जांपल विल एंड टुडेज लेक्चर। हमारे घर बने हुए हैं, घर के हमारे वॉशरूम्स बने हुए हैं, ये बाथरूम बना हुआ है, यहां बाहर एक है बड़ा सा नाला जा रहा है, ठीक है। हमने पानी की लगा दी क्या, वेस्ट पाइप बाहर निकाल दी। मुझे एक चीज का जवाब देना, अगर बरसात में ये नाला भर जाएगा तो क्या ये पानी अंदर आएगा? 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 आएगा ना। वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर ऑल्टीट्यूड टू लोअर। यहां पानी इतना भर गया, बीच में हमने ये खाली रखा है, तो पानी तो बाथरूम में आएगा ही आएगा, 110% आएगा, ना वाली तो बात ही नहीं है। खोपड़ी में बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं कोई ऐसी चीज इधर लगा दूं कि पानी जब मैं इधर से फेंकूं तो इधर चला जाए, लेकिन इधर से फेंकूं तो ना जाए, तो मैंने क्या लगा दिया उसमें, वन वे वाल्व लगा दिया। मतलब अंदर से बाहर आएगा तो आने दो, लेकिन जब बाहर से अंदर जाने की कोशिश करे तो ना आ जाए। वो क्या हमने लगा दिया, एक वाल्व लगा दिया उसमें। तो ये एक वाल्व का काम करता है सर्किट। बात समझ आई? VALVE वाल्व, VALVE वाल्व। देखो एक चीज और बताता हूं छोटी सी, ये सुन लो, ये प्रैक्टिकलिटीज हैं। कल उस दिन आप पूछ रहे थे ना प्रैक्टिकलिटी क्या है। प्रैक्टिकलिटी क्या है बच्चा? इधर आप घर पे पानी की मोटर चलाते हो, पानी ऑन करते हो, पानी चढ़ता है ना ऊपर, टैंकी में चला जाता है पानी। अब अगर तो कई बार आपने ये देखा प्रॉब्लम आती है, हमें रोज सुबह उठ के मोटर में ऊपर छोटा सा होल है, वहां से पानी डालना पड़ता है, तभी मोटर पानी खींचती है। होता है ऐसा? होता है? कभी देखा है ऐसा होता हुआ? ऐसा क्यों होता है मुझे बता सकते हो? और उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? पता है? नहीं बताना। देखो नॉर्मली क्या, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ये प्रैक्टिकलिटी है। अब इसको मानो कि ये क्या है, पानी की टंकी है, ठीक है। ये घर के नीचे है, ये लेवल है घर का, ये नीचे टंकी है। मैंने यहां पे पानी चढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पाइप यहां लगानी पड़ेगी, यहां पे एक मोटर लगानी पड़ेगी, पानी इधर जाएगा। ऐसा ही होगा ना, ठीक है। लेकिन जब हम मोटर को ऑफ करते हैं, सारे का सारा पानी वापस टैंक में आ जाता है। सारे का सारा पानी कहां आ जाता है? टैंक में। अब आजकल क्या करते हैं, तो नॉर्मली आजकल सभी लगाते हैं, आपके घर में वो जो वाल्व लगा हुआ है ना, इसके नीचे आप एक वाल्व लगा देते हैं कि पानी, वो नहीं, वो वाल्व जो है वो अलग है, वो वाल्व नहीं, ये ऑटोमेटिक वाल्व एक होता है कि जब मोटर खींचे तो पानी यहां से ऊपर चला जाए, लेकिन जब ऊपर से नीचे आने की कोशिश करे तो पानी बंद हो जाए। समझ लो मेरी बात? क्योंकि ये पूरी पाइप में पानी भरा हुआ है, जब आप मोटर बंद करोगे ना तो पानी वापस आने की कोशिश करेगा और रबड़ की चीज बीच में आकर फंस जाएगी, तो पानी आपकी पाइप में भरा रहेगा। नेक्स्ट टाइम आप मोटर ऑन करोगे, नेक्स्ट टाइम दोबारा से सक्शन शुरू हो जाएगी, पानी चढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो पाइप के अंदर नीचे एक वाल्व है वो खराब हुआ है, वो कोई 200-300 रुपए का आएगा, प्लम्बर को बुलाओ, उसको बोलोगे ये पाइप खोल, बाहर निकाल, वाल्व चेंज कर, वापस जोड़, फिर दोबारा कभी पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जब तक वो वाल्व ठीक चले। बात समझ आ रही है आपको? तो ये क्या है, इसको NRV बोलते हैं। NRV मतलब नॉन रिटर्निंग वाल्व। तो ये भी एक क्या है, NRV। जब करंट उधर से इधर तो ये नहीं जाने देता, लेकिन इधर से उधर तो करंट को फ्लो करेगा। क्लियर है जी? याद रहेगा विद दीज वर्ड्स। आपका कोई क्वेश्चन है तो बोलो, कोई क्वेश्चन है तो बोलो। विद दीज वर्ड्स वी विल एंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू।